विक्रम सर बैठे हुए हैं। आई वुड अगेन से दैट ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल मैन इन उत्तर प्रदेश, और आपका तो हम लोगों ने शासन देखा है, वाकई बहुत अच्छा था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी क्यों की थी उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर? विक्रम सर इसलिए टिप्पणी की थी कि पुलिस जो है वो सिविल डिस्प्यूट्स को क्रिमिनल केसेस में बदल रही थी फॉर मॉनेटरी गेन्स। ये मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, तमाम अखबारों में ये खबर आई थी। दूसरी एक सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुन लीजिए सुचारिता जी। 21 मार्च 2025 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी बोलते हैं, उनका ये स्टेटमेंट है, जल्दी से टाइप करिए, 1 मिनट में आ जाएगा। मैं जो स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, उन्होंने कहा, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बट द स्टेट पुलिस इज बायस्ड। अब सुप्रीम कोर्ट की इन 2 टिप्पणी के बाद सारी बहस खत्म हो जाती है सुचारिता जी। अच्छा, तीसरी एक चीज मैं आपके और सामने रख दूं। ठीक है। पार्लियामेंट में पेश हुई थी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की ये रिपोर्ट। हाँ, ये आपको दिख रही है ना? इसके हिसाब से दलितों के ऊपर अब सबसे ज्यादा कहीं इस देश में किसी सूबे में अत्याचार हो रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। अब इनका डिपार्टमेंट भारत सरकार का कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है वो सबसे ज्यादा जो है एट्रॉसिटीज हो रही हैं दलित पर। संजीव खन्ना जी एक तरफ एक चीज बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट दूसरे मामले में दूसरी चीज बोल रहा है। अब आप हमसे ये उम्मीद रखती हैं सुचारिता जी कि माननीय विधायक जी जो कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ अच्छा है, अगर ये रूल ऑफ लॉ अच्छा है तो आपको मुबारक। मैं तो नहीं मानता हूं कि उत्तर। ठीक है, अब फराज जी ने जो सवाल पूछे हैं, फराज जी ने जो बातें रखी है, मैं उन पर जरा डीजीपी सर से भी, मलूक जी भी आ गए हैं, मलूक जी के पास जाऊंगी। आपने बहुत सारे सवाल पूछ लेना सर, तो उनका जवाब भी तो लेना। सतीश प्रकाश जी भी आज बहुत दिनों बाद महाभारत में आए हैं। सतीश जी, स्पेशल वेलकम टू यू। मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन जरा मैं एक बार पहले मलूक जी के पास जाऊंगी, और मलूक जी के पास भी जाऊंगी। राजेश चौधरी जी से सवाल, उसका जवाब लेना जरूरी है। लेकिन मलूक जी वो कह रहे हैं कि यूपी में तो ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, इसको लॉ एंड ऑर्डर की तरह कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है, लेकिन अपने गेन्स के लिए। हाँ, मैंने वही कहा ये अपने गेन्स के लिए हो रहा है। अच्छा, मेरा सवाल तो आज अखिलेश जी के बयान से था, जब वो ये कह रहे हैं कि ये स्क्रिप्टेड है, लेकिन क्या ये ऐसी स्क्रिप्टिंग चल रही है क्या माफिया को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? वैसे तो इस पर सबसे अच्छा बयान डीजीपी सर देते हैं, लेकिन मलूक जी आपसे शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, अभी हमारे साथी और किदवई साहब बहुत शालीनता से डिबेट करते हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनल केस में पुलिस कन्वर्ट कर देती है। यूपी का वो ऑर्डर था, पूरे देश के लिए लागू है। ये बात एक तरीके से कुछ केसों में पूरे देश में कहीं ना कहीं आता है तो लागू होती है, लेकिन वो बात इस बात से कि जहां सनातन धर्म की आड़ लेके और पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी फैलाएं या डर फैलाएं, चाहे वो सनातन धर्म के ही हैं, चाहे वो इस्लाम धर्म के हैं, चाहे सिख धर्म के हैं, चाहे जैन धर्म के, चाहे किसी भी धर्म के हैं, तो क्या उन पे बंदिश लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? या आप उस ऑर्डर को इस केस से कनेक्ट करके ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज हो जाए, या उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाए, या उत्तर प्रदेश में लोगों को उठा करके रात को दरवाजों पे गोलियां मारी जाए और सनातन धर्म की आड़ लेके सनातन धर्म को बदनाम करा जाए? क्या आप इसके पक्षधर हैं, या आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने कानून तोड़ा, किसी ने फायर करे, किसी ने डर फैलाने की कोशिश करी, तो वो गलत है, हम उसकी निंदा करते हैं। और जहां तक अगर कोई क्रिमिनल केस में कन्वर्ट करा है सिविल केस, वो उसकी हम विरोध में है, ये कहना चाहते हैं। दोनों को इंटरकनेक्ट कैसे करते हैं? दोनों आइडेंटिकल केस नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग अपराध से जुड़े हुए दोनों केस हैं, दोनों की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल एकदम अलग है। और पूरे देश में और पूरे संसार में अगर सनातन धर्म की आड़ लेके इस तरीके से करेंगे तो सनातन धर्म पे भी जिस तरह, या कोई इस्लाम धर्म की आड़ लेके पूरे देश में इस तरह क्राइम करेगा, या किसी भी धर्म की कोई भी आड़ लेके
इस तरह का करेगा तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आज ये कहा है कि सनातन धर्म को हम मानने वाले लोग हैं, लेकिन अगर सनातन धर्म की आड़ लेके भी कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा, उसे भी ट्रीटमेंट वही दिया जाएगा जो दूसरे अपराधियों को दिया जाता है। क्योंकि अपराधी की कोई जाति धर्म नहीं होती। अपराधी चाहे सनातन धर्म का हो, अपराधी चाहे हिंदू धर्म का हो, अपराधी चाहे इस्लाम धर्म का हो, अपराधी चाहे जैन, बौद्ध, ईसाई, किस पारसी, किसी भी धर्म का हो, अपराधी अपराधी है। और अपराधी जब अपराध करेगा तो उसे इस देश के संविधान के अनुसार, मैं ये पूछना चाह रही हूं क्योंकि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और विपक्ष जो है, एक लाइन अच्छा कंप्लीट करें, एक लाइन बस। तो इस देश में संसद के द्वारा बनाए गए नियम और कानून और इस देश की प्रदेशों की विधानसभाओं, विधान परिषदों के द्वारा बनाए गए नियम और कानून सब एक जैसे, सबके लिए, सब जाति धर्मों के लिए एक जैसे हैं। इससे मोदी, योगी और एनडीए की सभी पार्टियों का बिल्कुल साफ स्पष्ट सामने आ गया, पूरे देश के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने। अब बताइए क्या पूछ रहे हैं आप? अब जो बात आपने मलूक जी कही, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि योगी आदित्यनाथ का जो एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उसे लेकर अखिलेश यादव और जो विपक्ष है वो बहुत बार सवाल उठाता रहा है। अब वो जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है वो जनता के बीच किस तरह का संदेश लेता है ये हमने पिछले चुनावों में शायद देखा है। मैं डीजीपी सर आपसे पूछ रही हूं, जो फराज जी ने सवाल पूछे उन्हीं का जवाब, क्योंकि वो आपसे सीधे पूछ रहे थे, क्या यूपी में जो जिस तरह से क्राइम को टैकल किया जा रहा है क्या वो विवादों के घेरे में है? क्योंकि फराज जी कह रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। जी, फराज साहब ऐसे बहुत कम पैनलिस्ट हैं जिनसे मैं सीखता हूं। हर बार जब फराज साहब के साथ में बैठता हूं मेरे लिए वो ट्यूटोरियल होता है, मैं कुछ लेके जाता हूं, कुछ सीख के जाता हूं। अब इसके साथ मैं गुजारिश ये करूंगा, फराज साहब बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ मेरी गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट छोड़ दीजिए। जस्टिस एएन मुल्ला ने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा गुंडों का समूह उत्तर प्रदेश पुलिस है, इसको हम लोगों ने कंटेस्ट किया और इसको खारिज कराया। हमारी समझ और बड़े इज्जत और एहतराम के साथ जुडिशरी का हम बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन आप एक तो हमें छोड़ते नहीं हैं और ऐसा कोई महकमा, ऐसा कोई डीजीपी छोड़ना देखना मुश्किल है जिसके ऊपर इस तरीके की टिप्पणियां न की हों। लेकिन पुलिस के बिना किसी का काम नहीं चलता। मैं इस बात को यहीं पे सांकेतिक रूप में समाप्त करता हूं। फराज साहब, आपको मालूम है कि मेरे ऊपर भी 3 कत्ल के मुकदमे, अरे मैं बिल्कुल गांधीवादी आदमी, किसी के ऊपर थप्पड़ भी नहीं मारा और 3 हत्या के मुकदमे लिखा दिए मेरे ऊपर। खैर, सच्चाई में ताकत होती है, वो खारिज हो गए। अब हम SC/ST क्राइम के ऊपर आ जाते हैं। SC/ST क्राइम, सर मेरी गुजारिश है बड़े एहतराम के साथ कि इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन यूपी का क्राइम का स्टैटिस्टिक्स पुडुचेरी और गोवा से कंपेयर नहीं हो सकता है। अगर पर लाख पॉपुलेशन से आप इसको तकसीम करें तो आपको रियल टाइम फिगर मिलेगा, तब यूपी का नंबर आएगा नवा नंबर। एक दफा मेरी गुजारिश है, एक दफा इस पे थोड़ा तवज्जो फरमाएं। तीसरी चीज ये है कि क्राइम कोई भी हो, क्राइम किसी के ऊपर भी हो, बहुत ही काबिले मतलब फिक्र की बात होती है और उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी ही चाहिए। और SC/ST पे क्राइम तो और ज्यादा उसको प्रायोरिटी होनी चाहिए। और बाकी ये बातें हैं, गैंगस्टर कोई भी हो, गैंगस्टर को तो जैसे हम लोग की जबान में कहते थे, अब मैं शराफत की भाषा थोड़ा कम करता हूं, जैसे बूट के नीचे डाल के रगड़ देना चाहिए और खाल खींच देना चाहिए। हम लोगों का जनरेशन इसी तरीके था गैंगस्टर से। आप सनातन की आड़ में, किसी की आड़ में, आपके भागने के सारे रास्ते हो गए हैं बंद।